कांग्रेस में अब बड़ी टूट दिखने वाली है और ये टूट किस वजह से होने वाली है और क्या होने वाला है इस टूट में हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। कांग्रेस जिस तरीके से हारी है विधानसभा चुनाव में, उसके बाद से ही कई सारी बातें जो है कांग्रेस को निकलकर सामने आ रही थी। और अभी हाल में जो चीजें चल रही है कांग्रेस को लेकर वो ये चल रही है कि कांग्रेस अब टूटने वाली है। और जो 6 विधायक जीते हैं कांग्रेस के, वो 6 विधायक जो है कहीं और रुख करने वाले हैं। और उन्हें रोकने के लिए बहुत बड़ा डिसीजन लेना जरूरी है कांग्रेस में। और इसी कड़ी में हो सकता है कि राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू की भी छुट्टी कर दी जाए, क्योंकि अब कांग्रेस जो है एक नई तैयारी में है। क्योंकि कांग्रेस जो है अपने संगठन को और भी मजबूत करना चाहती है और बिहार में खास तौर पर कांग्रेस फिर से एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे हार का जिम्मा जो है एक आदमी पर या फिर 2 आदमी पर पटकने वाली है। और ये जो व्यक्ति है वो कोई और नहीं बल्कि राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार कांग्रेस को मजबूत करने के लिए किन्हीं 2 नेताओं को बाहर जाना पड़ेगा। और ये 2 नेता जो है जिनके नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, मीडिया सूत्र बता रहे हैं, वो ये 2 नाम राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू हैं। और जैसी स्थिति बनी हुई है कांग्रेस की कि कांग्रेस में टूट होने वाला है, ये 6 विधायक जो है रुक करने वाले हैं, तो इन 6 विधायक को रोकने के लिए हो सकता है कि ये बड़ा डिसीजन लेना पड़े। क्योंकि बिहार में जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए कई बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं। पहले कांग्रेस ने तेजस्वी यादव पर हार का ठिकरा फोड़ा, अब जो है अपने ही नेताओं पर गाज गिराने पर लगे हैं। तो देखिए राजेश राम कृष्णा अल्लावरू को लेकर पहले भी कई सारी लड़ाइयां आप देख चुके हैं। कांग्रेस में कई सारे नेता जो है धरना पर बैठ गए थे कि कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम को हटाइए, ये सब बिक चुके हैं, इन्होंने कांग्रेस को बेच दिया है। ऐसी सारी बातें जो है निकलकर सामने आ रही थी। और इसी बीच अब ये भी खबरें सामने आ रही है कि हो सकता है कि राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू की अब छुट्टी हो जाए कांग्रेस से और इसकी जगह अब कोई दूसरे नेता उभर कर सामने आए। और कहीं हो सकता है कि पिछली बार जैसा संगठन था कांग्रेस का वैसा ही कुछ देखने को मिले। इसमें भूमियार, ब्राह्मण और कई बड़ी जातियों को भी सामने रखा जाए। तो इसको लेकर अब क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रही है हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ी है, लेकिन सिर्फ 6 जीत पाई। इस करारी हार के बाद पार्टी में टूट की संभावना बढ़ गई थी। अब पार्टी बिहार में न केवल डैमेज कंट्रोल बल्कि संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो हार के लिए राहुल गांधी के करीबी नेता और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को जिम्मेदार माना गया है। इन पर हार का ठिकरा फोड़ने की तैयारी है। दोनों की छुट्टी हो सकती है। अल्लावरू और राजेश राम को 1 साल पहले बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। इसके अलावा पार्टी अब बिहार में अपने पुराने सामाजिक समीकरण का रुख करेगी। इसके तहत भूमियार, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम पर फोकस होगा। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के एक नेता ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 2 महीने तक कई राउंड की बैठक हुई। इसमें हारे जीते प्रत्याशियों के अलावा सांसदों और संगठन के नेताओं के साथ अलग अलग चर्चा की गई। हार के कारणों के साथ पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर बात हुई। नाराज चल रहे इस विधायकों ने भी अपनी बात रखी। इस दौरान बिहार के नेताओं का जो मैसेज सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचा, उसमें 3 बातें कॉमन थी। पहला, स्टेट लीडरशिप का कार्यकर्ताओं के साथ कोऑर्डिनेशन का अभाव। दूसरा, कांग्रेस अपने मूल सामाजिक समीकरण से भटक रही है। और तीसरा, राजद के गठबंधन से कांग्रेस को राज्य भर में नुकसान हुआ। अब कांग्रेस ग्रास रूट से मिले फीडबैक के आधार पर एक्शन मोड में आ गई है। राजद के साथ फिलहाल गठबंधन समाप्त कर दिया गया है। पार्टी संगठन की सर्जरी में जुटी हुई है। 2029 से पहले अपने सामाजिक समीकरण के बीच पैठ हासिल करने के लिए नए सिरे से प्रयास करेगी। सबसे पहले जिला अध्यक्ष, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और आखिर में प्रदेश प्रभारी की छुट्टी की जाएगी। अगले 3 महीने में कांग्रेस के संगठन को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। वहीं 27 नवंबर 2025 और 24 जनवरी 2026 को दिल्ली में हुई रिव्यू मीटिंग के बाद कांग्रेस अब ईबीसी ओबीसी वर्ग का लोभ छोड़कर अपने पुराने और आधार वोट वर्ग पर नए सिरे से काम करेगी। पार्टी अपने पुराने समीकरण भूमियार, ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित पर फोकस करेगी। बिहार जातीय सर्वे के मुताबिक राज्य में मुस्लिम करीब 18%, दलित 19.65%, ब्राह्मण 3.66% और भूमियार आबादी 2.86% है। इस लिहाज से देखें तो ये कुल आबादी का करीब 44% है। कांग्रेस अब बिहार में इनकी राजनीति करना चाह रही है। इसी समीकरण के बूते कांग्रेस ने 1990 तक बिहार की सत्ता को कंट्रोल किया
किया था। लालू यादव के उदय के बाद कांग्रेस का यह समीकरण बिखर गया। आज फॉरवर्ड और दलित एनडीए के साथ हैं। मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा राजद के साथ है। कांग्रेस के नए फॉर्मूले के तहत एक बार फिर से राज्य में पार्टी की कमान किसी स्वर्ण के हाथ में हो सकती है। पार्टी भूमिहार ब्राह्मण या राजपूत कोटे से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। हालांकि सूत्रों की माने तो पार्टी के एक मुस्लिम सांसद प्रदेश अध्यक्ष बनने की अपनी चाहत आला कमान तक पहुंचा चुके हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोटे से एक भी स्वर्ण नेता चुनकर विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में यहां पार्टी किसी मुस्लिम चेहरे या पिछड़े चेहरे को कमान सौंप सकती है। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष की रेस से मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के नेता बाहर हो सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों की माने तो दलितों की हिस्सेदारी संगठन में बढ़ सकती है। प्रदेश से लेकर जिला तक में सांगठनिक हिस्सेदारी उन्हें मिल सकती है। वहीं आपको बता दें कि पहले लोकसभा चुनाव में पप्पू से दूरी बढ़ाने वाली कांग्रेस ने अचानक से विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव को स्वीकार किया। राहुल गांधी के मंच से लेकर कांग्रेस के कार्यक्रमों में पप्पू यादव का एंट्री जरूर मिली, लेकिन कांग्रेस को इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। हालांकि पप्पू यादव की तरफ से भेजी गई लिस्ट में से एक भी नेता को कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया था। अब चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पप्पू यादव को किनारा कर सकती है। वहीं कांग्रेस के स्टार चेहरे में शामिल युवा नेता कन्हैया कुमार का बिहार में प्रमोशन हो सकता है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो 2029 की तैयारी के मद्देनजर टॉप लीडरशिप कन्हैया को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी देकर होम स्टेट भेज सकता है। कन्हैया विधानसभा चुनाव के दौरान अहम रोल निभा चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। फिलहाल केरल में चुनाव के मद्देनजर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कन्हैया कुमार को दी जा रही है। कन्हैया कुमार जो है अभी केरल में ऑब्जर्वर के पद पर हैं और सब कुछ वो देख रहे हैं क्योंकि चुनाव है वहां पर। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी उनको कई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाने वाली हैं, क्योंकि जैसी बातें चल रही है विधानसभा चुनाव में भी कन्हैया कुमार ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। कई बार वो विधानसभा चुनाव में एक स्टार प्रचारक के तौर पर सामने आए, तो वहीं कई बार चीजें जो है संभालते हुए नजर आए। अब जो है कन्हैया कुमार को एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है और ऐसी बातें चल रही हैं। और मीडिया सूत्रों की माने तो कांग्रेस में जो टूट दिख रही है वो कहीं ना कहीं कृष्णा अल्लावरू और इसके साथ ही साथ राजेश राम की वजह से, क्योंकि ये रिव्यू मीटिंग में भी बातें निकल कर सामने आई हैं और कई बड़े नेता जो हैं ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जैसा कॉन्सेप्ट था कि नहीं जितने भी नेता हैं वो सब डायरेक्ट कनेक्ट रख पाएंगे तभी जाकर पार्टी जो है आगे बढ़ पाएगी, लेकिन ये कनेक्शन बैठ ही नहीं पाया विधानसभा चुनाव में और कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से ही ये पार्टी हारी है। ऐसी बातें जो है रिव्यू मीटिंग में निकल कर सामने आई कांग्रेस की। लेकिन अब जो चर्चाएं चल रही है वो ये चल रही है कि कृष्णा अल्लावरू और इसके साथ ही साथ राजेश राम की अब छुट्टी होने वाली है, वरना 6 विधायकों का रुख करने से कोई नहीं रुक सकता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।